चलिए चलते हैं न्यूज रूम। एक बार फिर खबरों का सिलसिला विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक, ओवर। बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और खबर आपको दिखाते हैं दहेज लोभियों की। आपको बताएं, दहेज लोभियों ने एक गरीब परिवार की भरे मंडप में बेइज्जती की और बारात लेकर भाग गए। फेरों से पहले ऐसा क्या हुआ था, देखिए इस रिपोर्ट में। झूमे, नाचे और लौट गए। फेरों के इंतजार में दुल्हन, बारात लेकर भाग गया दूल्हा। धूम धड़ाके के साथ बारात लेकर आना और बिना फेरे लिए मंडप से लौट जाना जैसे चलन बनता जा रहा है। जी हां, ऐसा एक मामला सीकर जिले के तारपुरा गांव में देखने को मिला, जहां बारात तो आई, नाश्ता पानी भी किया, लेकिन शादी नहीं हुई। लड़की वालों को मिन्नतें करने का मौका तक नहीं दिया गया। अचानक आया और पापा को गाली गलौज करने लगा कि बोला कि ना इतने गहने दो मेरे को और इतने पैसे चाहिए, मतलब जो बाइक दो, जो भी हमारे मन में वो पूरी करो, नगद पैसे दो। तारपुरा गांव के सुरजाराम जांगिड़ की बेटी सुभिता की शादी बुगाला गांव के रहने वाले अजय के साथ तय हुई थी। 3 जुलाई की शाम को दूल्हा अजय बारात लेकर पहुंचा। खाना पीना हुआ, लेकिन वरमाला के दौरान दूल्हे वालों ने और दहेज की मांग शुरू कर दी। बात बनती कि अचानक दूल्हा बारात लेकर मंडप से भाग गया। मैं ये किसाना अभी कोई तमाशा ला लाके करे है, सब बारात जीन के और दूल्हा को लेके सब। 2 दिनों तक फेरों का इंतजार करते रहे लड़की वालों ने। अब इंसाफ के लिए पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है, ताकि दहेज के दानव इस तरह किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद न कर सके। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कोरोना वैक्सीन की कमी होने से लोग परेशान हैं। पिछले करीब 9 दिन से शाहपुरा ब्लॉक में वैक्सीन की खेप नहीं पहुंची है। ऐसे में सोमवार को भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। यहां हजारों की संख्या में युवाओं को अभी वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लग पाई है। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि शाहपुरा ब्लॉक में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर लगभग एक तरीके से कहें तो बंद है। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता हीरालाल सैनी ने। कोविशील्ड की पहली डोज मेरे को अप्रैल में लग चुकी थी, जिसकी ड्यू डेट 29 तारीख थी पिछले महीने की। अभी तक इनके यहाँ डोज अवेलेबल नहीं है, ना कोई स्टाफ दिखाई देता है ना कुछ। इनसे पता करो कहते ऊपर जाके पता कर लो, ऊपर कोई स्टाफ नहीं बैठा। तो आपने जिम्मेदार अधिकारी को अवगत कराया? सभी से पूछता फिर रहा हूँ, अभी भी देखो पसीने में हो रहे हैं, यही पता कर रहा हूँ। कोविशील्ड की दूसरी डोज अभी तक नहीं अवेलेबल हुई इन लोगों के पास। 2 दिनों से शाहपुरा ब्लॉक में वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लग पा रहा है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इस समय हमारे साथ 2 बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन क्यों नहीं लग पा रहा है। जी, आपका नाम बताएं। गैरलाल। कहाँ से आए आप? ये खोरी। किस लिए आए थे हॉस्पिटल में आप? वैक्सीन लगवाने। तो क्या कहा जा रहा आपको? नहीं, अवेलेबल नहीं है। कब से आ रहे हैं? 5-6 रोज हो गए। पहली डोज लगवा ली आपने? नहीं लगवाई, पहली बार लगवाने आए? हाँ जी बिल्कुल, आपने जैसा सुना कि दोनों बुजुर्ग यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए थे। उनका कहना है कि वो यहाँ पिछले 5 दिन से चक्कर काट रहे हैं। उनके पास सेकंड डोज का मैसेज भी आया है, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना को हराने की इस जंग में किस प्रकार से हम पार पा पाएंगे। हीरालाल सैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, शाहपुरा। तो प्रदेश के कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो लगभग पूरी तरीके से कहें तो बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर कोरोना का टीका पहुंच ही नहीं पा रहा। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। आज आपको मिलवाएंगे कोरोना से जंग जीत चुके एक ऐसे मरीज से जिनका फेफड़ा 96% तक खराब हो चुका था, लेकिन ना तो जीने का हौसला कम हुआ और ना ही कोरोना से हार मानी। डॉक्टरों ने भी साथ दिया और दे दी खतरनाक कोरोना को मात। कोरोना को मात देने की कहानी
उसके 96% लंग्स इन्फेक्टेड थे, एक कदम भी पैदल चल नहीं सकता था। आज वही सीढ़ियों पर चलता हुआ नजर आया और अस्पताल में आकर डॉक्टरों का आभार जताता हुआ नजर आया कि उन्होंने उसे नई जिंदगी दी है। 96% लंग्स खराब, फिर भी जीत गया अनिल। 4 मई को मेडिकल वार्ड में इसको लिया, पहले इमरजेंसी में आया था, फिर वहाँ से इसको मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया। तो वहाँ मेडिकल वार्ड में ये लगा 15 दिन, लगभग ये 17 मई तक मेडिकल वार्ड रहा। तो इसकी कंडीशन ख़राब होगी, तो सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल जो इसका 60% आ गया। तो हमने आईसीयू के अंदर तो इसको अर्जेंट एडमिट किया। फिर आईसीयू में भी 3 दिन काफ़ी मतलब सीरियस रहा है। कोरोना के डरावने दौर की ये वो पॉजिटिव स्टोरी है जो न सिर्फ कोरोना काल में बल्कि जिंदगी की जंग लड़ रहे किसी भी मरीज को संजीवनी देने वाली है। मिलिए दौसा के अनिल मीणा से। मेरा स्कोर 24 था और डॉक्टर साहब ने बोला अगर हिम्मत मत हारो, सही हो जाओगे। फिर जब से ही मैं सही हिम्मत बनाए रखी और मेरे को डॉक्टर साहब ने नई ज़िंदगी दी। मैं 30 तारीख को मेरा CT स्कोर ऑक्सीजन लेवल 85 से 90 था और मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। करीब 2 महीने पहले जिस कोविड मरीज के लंग्स 96% तक खराब हो गए थे, जिसके लिए अपने पांव पर खड़े होना मुश्किल था, वो अब स्वस्थ जिंदगी जी रहा है। तो ऐसा संभव हो पाया जिंदगी जीने के मरीज के हौसले और डॉक्टर्स की मेहनत के दम पर। इसके जो CT स्कोर था वो 24 था आउट ऑफ 25 में से, तो इसका मतलब 96% लंग्स डैमेज हो गया था। तो ये हमारी कोविड टीम का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इसको रिकवर किया। पेशे से राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर अनिल मीणा के केस से डॉक्टर्स का भी अपने इलाज पर भरोसा बढ़ा। तो अनिल की कहानी से वैसे लोगों को भी फायदा हुआ जो कोरोना को जिंदगी का अंत मानने लगे थे। ऐसे में मलवास के अनिल मीणा को देखकर डॉक्टरों ने भी यही कहा कि जिसने हिम्मत और हौसला रखा उसकी जिंदगी बच गई और जिसने हिम्मत और हौसला नहीं रखा उसकी कोरोना में जिंदगी खत्म हो गई। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। शौक पूरा करने के जुनून में कई लोग अलग अपनी पहचान बना लेते हैं। आपको ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं जो कभी सब्जी का ठेला लगाते थे, अब गोल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। शौक बड़े काम की चीज, टॉप टू बॉटम सोना ही सोना। बीस साल पहले ठेले वाला, अब गोल्ड मैन। जी हां, ये शौक है सोना पहनने का, गजब का शौक। गले में सोना, हाथों में सोना, पैर में सोना, टॉप टू बॉटम गोल्ड ही गोल्ड। जी हां, सोने से लदे इस शख्स ने अपने शौक को पूरा कर अपनी पहचान बनाई है। चित्तौड़गढ़ के रहने वाले इस शख्स का नाम कन्हैया लाल है। अब ये गोल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर वक्त करीब 3 किलो सोना पहने रहने वाले कन्हैया लाल 20 साल पहले फल सब्जी का ठेला लगाते थे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 3 जिला संघ की लोकपाल ने मान्यता बहाल कर दी है। अलवर, नागौर और गंगानगर जिलों के क्रिकेट संघ का IPL के चेयरमैन रहे ललित मोदी से जुड़ाव के कारण RCA ने 2.5 साल से मान्यता रद्द कर रखी थी। अब लोकपाल शिव कीर्ति सिंह ने इन संघों की मान्यता को बहाल कर दिया है। इसके साथ ही 6 सप्ताह में अंडरटेकिंग देने के भी आदेश दे दिए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन के 3 जिला संघ अलवर, नागौर और श्री गंगानगर के संबंध में माननीय लोकपाल जस्टिस शिवकीर्ति सिंह ने एक अहम आदेश देते हुए ये कहा है कि इन तीनों जिला संघों का सस्पेंशन जो है उसको बर्खास्त किया गया है। तीनों जिला संघ अब संघ RCA के सदस्य होंगे। श्री शिवकीर्ति सिंह जी न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं लोकपाल राजस्थान क्रिकेट संघ के द्वारा दिए गए अपने अहम आदेश में आज जिला क्रिकेट संघ श्री गंगानगर को बहाल करने के आदेश दिए हैं, जिससे जिला क्रिकेट संघ आज बहाल हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।